विनाशाय च प्रदेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्फुलिताय स्फुलां बलधरं देवो सर्वोपहार्यार्थसिद्धये मंगलमंगलम वामहस्ते अक्षरं चावली है और दो चावल यहीं पर डालते जाना। लक्ष्मी गणेश जी मैंने बनाया है यहाँ पर सुपारी के बीच के नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणीहरणगर्भाभ्यां नमः शशिपुरंदराभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से परियां गई है। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तेरी बाहों का झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है,
सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी, ये पगड़ी बाबुल के सर की, लाज है सारे घर की, दान कन्या का जिसने लिया, दान कन्या का जिसने लिया, मैया रानी देगी और क्या, बेटी माँ के है दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। रूपवती गुणवंती बहना, इसके आगे क्या कोई कहना, ये नाते हैं मन के नाते, धन से न जोड़े जाते, प्यारी बहना का गहना दिया, प्यारी बहना का गहना दिया, भैया राजा देंगे और क्या, बहना भाई के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। श्रीवरिकृष्ण विधाक्षोभिमानं महीयते धनं धान्यं पशुभूयश्कीर्तिलाभं शुभसंवत्सरं दीर्घायु। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। स्वाहा। इदं चित्ताय नमः।
स्वाहा इदं चित्तै नमः। ओम आकृतिं च स्वाहा इदं आकृत्याय नमः। ओम आकृतिस्य स्वाहा इदं आकृत्याय। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का। दृश्य है अत्यंत दुर्लभ परम पावन नेह का। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। पांच तत्वों के हृदय गर्वित हुए स्वयमेव है। साक्षी बनकर इस घड़ी के धन्य अग्नि देव है। देव सुंदर मुनि को ये छवि भा गई, छवि भा गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरे सात जन्मों के ही बस रखवाल है। किंतु ये तो स्वयं ही महादेवी और महाकाल है। इनकी दिव्य कृपा ये बेला पा गई, बेला पा गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई।
ब्राह्मण हो, हिंदू कुल में आए हो, तो ये सब जानते हो व्रतदान पूजा करना। तो जब इस तरह का यज्ञ कर्म करना तो मुझे अपने साथ में लेना, तो मैं आपकी धर्म पत्नी बन जाऊंगी। तो क्या इनको अपने धर्म कर्म करने में साथ लेंगे? हैं? बहुत अच्छी बात है। अवस्था पर आप पहुँच गए हो कि अब आपका धर्म है कि जैसे उन्होंने आपका लालन पालन किया है वैसे आप भी दोनों मिलकर के उनकी सेवा करें। यदि पिता की सेवा में आप लगे हो तो मातृ सेवा करने का लक्ष्मी कहती है मुझे मौका दिया जाए। ठीक। कुर्यात पशु नाम परिपालनम चा, क्या कोई पशु पालते हैं घर में? कौन सा पशु? कुत्ता है, किंतु ये शास्त्र वर्जित है। कुत्ता भी है और कबूतर भी है। तो कुल मिलाकर वो पशु पक्षी है। कुत्ता पशु का मतलब यहाँ शास्त्र ने दिया है, यदि गौशाला में सेवा करते हैं, कोई गाय को घास फूस देते हैं तो लक्ष्मी कहती है पानी पिलाने का अवसर मुझे प्रदान किया जाए। अगर पिता की सेवा आप करते हैं, दादा की सेवा आप करते हैं, तो दादी की सेवा करने का, माता की मातृ सेवा करने का अवसर इनको दिया जाए। या देंगे आप नहीं? हैं? देंगे? क्या ये अवसर मेरे साथ भोजन कर सकते? पूजन चलो तीसरा हो गया। चौन लक्ष्मी ने कहा, निवेदन किया कि आय व्यय धन धानादि का नाम, क्या आपकी आय होती है और क्या आपका व्यय होता है, इसका भी ब्यौरा लक्ष्मी को देना पड़ेगा। क्या आप देंगे? अच्छा, चौथा वचन हो गया। पांचवा निवेदन लक्ष्मी ने कहा कि हे नारायण, या कोई भी औषधालय, ठीक है ना, इस तरह की यदि यज्ञ कर्म करो, भगवान आपको धन देता है, उस धन का सदुपयोग करो। तो कहती है कि जहाँ भी मंदिर देवालय प्रतिष्ठा आदि कराओ तो आप मुझे साथ में लेकर के करवाना। बिना पत्नी कथम धर्म, क्योंकि पत्नी के बिना धर्म है ही नहीं, इसलिए आप इन्हें लेकर के ये यज्ञ को करेंगे। अच्छा, श्वेता पांचवा निवेदन आपका स्वीकार कर लिया। छठवां निवेदन ये है कि देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा यदा विदध्या क्रय विक्रयत्वम वामांग माया मितदत्वदीयम जगाद कन्या वचनम तो षष्टम। कमाने के लिए संसार में लोग जाते हैं, देश में भी रहते हैं, विदेश में जाते हैं, किंतु लक्ष्मी कहती हैं कि हे नारायण, जब आप कहीं घर से बाहर कहीं जाएं तो मुझे बता कर के जाएं, ताकि मैं धर्म पत्नी बन के जा रही हूँ ना, मैं अपने धर्म की दृढ़ता से रक्षा करूँगा, है ना। और यदा विदग्धा के क्रय विक्रय, तुम क्या लेते हो क्या खरीदते हो ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं आपके बायंग में आऊँगी, आपकी धर्म पत्नी बनूँगी, आपकी शोभा और आपके परिवार की शोभा को बढ़ाऊँगी। ये लक्ष्मी का छठवां वचन है। और सातवां जो वचन है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि न सेवनीय परिकीय जाया, दूसरी की पत्नी का सेवन करना वर्जित है। आज तक जो भी हुआ हो, सीताराम का हो, खादे श्याम का हो, हमको कोई पता नहीं, न उसको लक्ष्मी को पता है। और आपको सब पता है, आपके नारायण है ना, तो नारायण को सब पता है कि किधर किधर कितनी गोपिकाएँ रहती हैं। तो ये सीताराम आप जानो, किंतु आज के बाद एक ही लक्ष्मी आपके सामने रहेंगी। बाकी छोटी है तो बेटी है, समझी है तो बहन है, आपसे बड़ी है तो मातृवत है। दूसरे की नारी मातृवत देखने चाहिए और पत्नी का स्वरूप मेरे को देखना, मुझे नहीं। श्वेता ठीक है ना, उनको देखना। तो धर्म पत्नी कौन बनेगी आपकी? श्वेता। अगर मेरा स्वीकार करो, मुझे ही धर्म पत्नी मानना, बाकी को बेटी बहन और मात्र, ठीक। तो मैं आपके बायंग में आऊँगी, आपकी धर्म पत्नी और आपकी अर्धांगिनी कहलाऊँगी, आपकी शोभा बढ़ाऊँगी, आपके परिवार की शोभा बढ़ाऊँगी। ये लक्ष्मी का कथन है। तो क्या ये निवेदन को स्वीकार करेंगे आप? कहिए ओम अग्नि के सामने, कहिए स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। 7 निवेदन क्या नारी आरक्षण के द्वारा 3 इनके वचन को घटा दिया गया, ठीक। वो कौन वचन है मानेंगी आप? अब मैं
मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा भंगम न कर्तव्यम चतुवाक्यम बरानने। बर ने 4 वचन कहे हैं। हे लक्ष्मी, उद्यान कहते हैं बाग बगीचा को, उद्यान कहते हैं निर्जन वन को जहाँ कोई नहीं आदमी रहता है। तो नारायण कह रहे हैं कि लक्ष्मी, अकेलापन हो करके ऐसे निर्जन वन में आपको जाना वर्जित है मेरे तरफ से। किसके तरफ से? भगवान की तरफ से। तो आप वहाँ जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ गई तो पूछ कर नहीं जाओ, अकेले के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है ना। आपके पति हैं, नहीं अगर पति समय पर हैं, आपके माता पिता हैं, ठीक, उनको साथ में ले करके, क्योंकि कार्य तो सब करना है, गृहस्थ जीवन है। ये पहला निवेदन भगवान का है, स्वीकार करोगी। दूसरा निवेदन है उद्यान के बाद मद्यपान। मदिरा जानती हैं आप, इसे कहते हैं शराब के। जहाँ 10 लोग मदिरा पान करके बैठे हों तो भगवान नारायण कहते हैं ऐसे समाज में भी आपके लिए वर्जित है जाना। तो जाएंगी वहाँ? अच्छा, ज़रूरत पड़ी तो स्वामी के साथ जाना चाहिए। राजद द्वारे, राज दरबार। आज तो राजा महाराजा नहीं है कोई, आज का राजा कौन है? कोर्ट है, कोर्ट कचहरी। राज दरबार में जहाँ राजा का समाज लगा हो, ऐसे में नहीं जाना चाहिए अकेले में। क्या पता राजा का मूड क्या है, क्या कह डाले। इसलिए ऐसे समाज में नारायण कह रहे हैं आपको नहीं जाना। ज़रूरत है तो आपके भगवान नारायण हैं, आपके माता पिता हैं, ठीक। तो वकील है, एक वकील ने पंडित जी के ऊपर ठोक दिया था वो केस, वो पलवल में। अब व्रत है, उपवास है, तो हमेशा ऐसा न करो। अपने धर्म को, आप धर्म पत्नी बनने जा रही हैं ना। 5वां, वो 4था वचन है राजद द्वारे पिता गृहे। आपके पिता के घर में कितना भी बड़ा यज्ञ क्यों ना होता हो, जहाँ आपके स्वामी का सम्मान नहीं है, जहाँ आपके सास और ससुर का सम्मान नहीं है, ऐसे घर को एक क्षण में त्याग देना चाहिए, ठीक। पिता गृहे, राजद द्वारे पिता गृहे। पिता के घर में भी जाना है तो माता पिता और पति से आज्ञा लेकर के जाओगे। अगर ऐसा धर्म निभाओगी तो बेटी तुम्हें कोई झुका नहीं पाएगा, ठीक। ये 4 वाक्य किसके हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान के हैं। तो क्या आप स्वीकार करती हैं इनको? दोनों हाथ अग्नि के स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, ठीक। एक दूसरे के वचन को मान लिया, अनुराग दूसरे को पीठ मत दी। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली
कि चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी जुदाई की पीड़ा से आग भर आई। यह क्या बताएं इस ज़माने को, आज मेरी बहन की विदाई। घर परिवार के रिश्ते टूटे, ज़माने की आ रही रीति को निभाई। बाबुल के चौखट को छोड़ बहन की हुई विदाई। खुशियाँ का माहौल पर आंख भर आई। संभाले नहीं संभल रही भावनाएं, हो रही मेरी बहन की विदाई। चाह कर भी रोक नहीं पा रहा अपने जज्बात, बहन के जुदा होने की खड़ी आई। राहुल बना दिया, मंगलसूत्र बना दिया। ऐसे कुछ बात हो रही है, सुनते थे। खुशियों के तब तू भी पढ़ ले। खुशियों के माहौल में भी नैनों के आंसू कोई नदी सी आ गई। बड़ी याद आ रही है तेरी बहना। खुशी के माहौल में यह कैसी तन्हाई, इस परिवार की चमक थी और हमसे जुदा होने को आई है। बाबुल के आंगन से हो रही प्यारी बहन की विदाई। इस घर की बेटी से किसी घर की बहू बनने जा रही मेरी बहना। दुआ करता हूँ ऊपर वाले से तो सदा खुश रहना और आनंद के साथ। भाई बहन की पुरानी यादें याद आ रही है शादी के दिन। बहन की हो रही विदाई, ना जानता मैं कि कैसे रह पाऊंगा उसके दिन। माँ के घर पर ना होने पर तू बन जाती थी मेरी माँ। याद आ रही है शादी के दिन, बहना की हो रही है विदाई। ना जानता मैं कि कैसे रह पाऊंगा उसके बिन। माँ के घर पर ना होने पर तू बन जाती थी मेरी माँ। अब तू हो गई है हमसे जुदा, खुशियों से भरा रहे तेरा ससुराल का आसमान। मेरी दोस्त मेरी दुश्मन दूर हो दोबारा मेरी दोस्त मेरी दुश्मन दूर हो गई मुझसे। ले गए उसे एक टोली जो बनाकर आई बारात। आ गया जीवन में एक नया साथी। बड़ी बहन की हो रही है शादी। पापा की खामोशी और माँ की आंखें बता रही थी उस लम्हे का हाल। खुश होते हुए भी निराश था मैं, जब मेरी बहना मैं छोड़कर जा रही थी अपने ससुराल। बहुत मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम
समर्पित करता हूँ, तो निज हृदय का प्यारा टुकड़ा यह है, मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो इससे तो भूल बहुत होगी, यह कन्या है सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी है। लालन पालन शिक्षा सुकर्म, मित्तल साहब कह रहे हैं कि लालन पालन शिक्षा सुकर्म देना कर्तव्य हमारा था, किंतु अब तक समझ न पाया था कि इस पर अधिकार तुम्हारा था। यह जाएगी सब रोएंगे, छलकेगी नयनों की गागर, और यह प्रीति की रीत को देख सदा, गम के सागर में होगा सागर। भैया से आज बहन बिछुड़ी, तो बिछुड़ी माँ से माँ की ममता, परिवार से श्वेता आज बिछुड़ी, तो लो आप हो इसके माता पिता। आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करता हूँ, तो यह कन्या रूपी रत्न आपको आज समर्पित करता हूँ। तो हमारे मित्तल साहब का यही एक निवेदन है कि जैसी श्वेता यहाँ मेरे घर में लालन पालन से पली है, वो निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ कि वही लाड़ प्यार आप इसको देते जाना, और जो कोई त्रुटि हो तो बालक समझकर, पिता समझ करके, माता पिता समझ करके उसको क्षमा करते जाना। बस यही इनका कहना है। और इन्हीं मंगल कार्यों के साथ साथ जब तक सूर्य चंद्रमा है और गंगा जमुनी में जल है, तब तक अनुराग और श्वेता की जोड़ी हंसती खुशती फूलती फलती रहे और सदैव वंश का विस्तार करते गए। बोलो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनु। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। शर्मा जी 2 शब्द कहना चाहते। और मैं पहले, सबसे पहले अभिषेक, आई प्रोमिस यू, आई एम ग्रैंडफादर of you and also myself, so that I am requesting you and I promise you that all my family members behind with you, आपके पीछे है। अभिषेक, I promise you, my family, all members of my family behind with you and with your father and mother. So I am promised, and I am very happy today. My grandson Abhishek, like grandson, so that I am requesting you forget, you miss all the matters, and request the God with you and all family, all my members family behind with you. बहुत सुंदर बात। इस शब्द को सदैव स्वीकार हम भी कर रहे हैं और आपके शब्दों को हम बहुत। मेरे शब्दों का एक ही शब्द है जी 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 कि मेरे पूरे परिवार सहर्ष आपके विदाई को स्वीकार किया और ये प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा आपके साथ, आपके पीछे हमेशा खड़ा रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी,
चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। हर खुशी को यहाँ मैं तेरे नाम लिखता हूँ, यादों की किताबों में बस तेरे अच्छे काम लिखता हूँ। ये सोचकर कि तू आज नहीं तो कल मान जाएगी, मैं तेरी माँ बाप से सासू माँ प्रणाम लिखता हूँ। एक में रात तो दूसरे में है कृष्ण के गुण, एक में रात तो दूसरे में है कृष्ण के गुण। अब इससे ऊपर क्या कहूँ, मेरे दोनों ही पिता हैं परम पिता के रूप।